नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय। हम यहाँ पर स्त्री प्रत्यय से अभिप्राय, टाप, चाप एवं डाप स्त्री प्रत्ययों के उदाहरण एवं अभ्यास माला को करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम स्त्री प्रत्यय करने जा रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार इसके 20 अंक हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्त्री प्रत्यय होते क्या हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाल से बाला, यहाँ बाल शब्द में आ लगाने से बाला शब्द बना है। बाल शब्द में आ लगाया तो बाला शब्द बना है, जो कि एक स्त्रीलिंग है। इसमें आ लगाया गया है, जो आ जो है वो स्त्री प्रत्यय है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार मुख्य रूप से स्त्री प्रत्यय ये हैं: टाप, चाप, डाप प्रत्यय, ड़ीप, ड़ीश, ड़ीन प्रत्यय, उंग प्रत्यय और ती प्रत्यय। यानी कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय ये 4 प्रकार के होते हैं। एक है टाप, चाप, डाप प्रत्यय, दूसरा है ड़ीप, ड़ीश, ड़ीन प्रत्यय, तीसरा है उंग प्रत्यय और चौथा है ती प्रत्यय। आज हम जो करने जा रहे हैं टाप, चाप और डाप प्रत्यय को करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाप प्रत्यय। यानी टाप प्रत्यय क्या होता है? अजादिगण में आए हुए अज आदि शब्दों के साथ तथा एकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है। अब देखने में टाप है लेकिन इसका मतलब आ है। टाप का आ शेष ही रहता है, इसमें हम आई लगा देते हैं, बाकी ये टे और पै ये उड़ जाता है। पुल्लिंग शब्द में जैसे ये देखो, अज से अजा, अशब से अशवा, ये देख लो, अशब से अशवा, बाल से बाला, बस से बस्सा। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी टाप देखने में बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, यानी टाप का हमने सिर्फ आ लगाया है। वैश्य का वैश्या, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा, कनिष्ठ का कनिष्ठा, मध्यम का मध्यमा, सरल का सरला, कृपन का कृपना, कोकिलय का कोकिला, चटक चटका, सुत सुता, मंद मंदा, अचल अचला, प्रथम प्रथमा, पूर्व पूर्वा, निपुण निपुणा, शूद्र शूद्रा, क्षत्रिय क्षत्रिया। तो ऐसे हमने यहाँ पर जो टाप प्रत्यय का हमने आ लगाया है। इस टाप प्रत्यय में हमने ये पहली टाइप को किया है। इसमें टाप प्रत्यय में भी आगे ये अलग अलग टाइप होती हैं। अब हम इस टाप प्रत्यय की दूसरी टाइप पर आते हैं, दूसरे विधि पर आते हैं। ये कहते हैं कि यदि शब्द के अंत में अक लगा हो, यदि किसी शब्द के अंत में अक लगा हो तो टाप प्रत्यय होने पर इका हो जाता है। अब यह देखो ना, पाचक है, इसमें यह पाचक अक लगा है, पाचक पाचिका। गायक से गायिका, कारक से कारिका, मूषक से मूषिका, पत्रक से पत्रिका, साधक साधिका, नायक नायिका, बोधक बोधिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। तो इस प्रकार हमने ये अक वाले ये दूसरी टाइप को किया है। अब इसमें जो है कुछ शब्दों में अक होने पर टाप का आ शेष रहता है और विकल्प से इका होता है। कुछ शब्द हम करने जा रहे हैं कि वहां हमारी मर्जी है, या तो हम इका लगा दो या जैसे हमने पहले टाइप वो किया है। अब जैसे सूतक है, सूतका या सूतिका, मतलब इन शब्दों को ध्यान में रखना होगा कि जहां आपकी चॉइस है। अब जो हमने ये किए है ना, ये पाठ है बालक, इनमें चॉइस नहीं है, इनमें हमें ई की मात्रा ही लगानी पड़ेगी। अब जो करने जा रहे शब्द इनको ध्यान में रख लो। सूतक से सूतका या सूतिका, वर्ण से वर्णा कर लो या वर्णिका। अब देखो ना, वर्ण है वर्णा या वर्णिका।
ऐसे ही है, ऐसे ये वर्णक भी लिखा होता तो भी फिर एक ही बात मतलब वो बन जानी थी। ऐसे पुत्र का पुत्र का या पुत्री का, वर्तक से वर्तक का या वर्तिका। तो ये जो शब्द हैं ये ध्यान में रख लो, सूतक, वर्ण, पुत्रक, वर्तक, इनमें हमारी चॉइस है कि चाहे हम इसको हम आ लगा दो या ईका कर देंगे। अब है एक एडक शब्द है, एडक। इसमें अक का इका नहीं लगेगा, इसमें आपने ये ध्यान में रखना है, यानी कि इसमें एडक शब्द में जो है अक का इका नहीं लगेगा, यहाँ पर आ ही लगेगा। अतः ये एडक का एडका बनेगा। यानी कई बच्चे देख रहे हैं कि सर ने अक का कहा था तो वो बना देते हैं एडिका कर देते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इस शब्द को जो बाहर रख लिया है, एडक से एडका। अब आगे आते हैं दूसरा प्रत्यय जो हमने चाप प्रत्यय है। अब इसको भी चाप को देखकर एकदम घबरा नहीं जाना कि पता नहीं क्या चीज है, ये भी वैसा ही है। इसमें ये देखो, सूर्य शब्द से देवता के अर्थ में चाप प्रत्यय लगता है। जब हम सूर्य शब्द है देवता, मतलब देवता से मतलब है कि हम बनाना चाहते हैं, देवी बनाना चाहते हैं देवता का, तो उसमें जब हम ये करेंगे ना देवी के अर्थ में, तो चाप प्रत्यय बनेगा। और चाप में ये देखो, चा और ये पा, ये अनुबंध होने से आ, मतलब इसका भी ये जो है चा और पा ये उड़ जाते हैं, आ ही बचेगा। देखने में लगता है कि चापतन क्या चीज है, लेकिन कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब जैसे सूर्य पर चाप, तो हमने बना दिया सूर्या, तो ये बना सूर्य की स्त्री देवी। लेकिन यदि हम देवी के अर्थ में नहीं बनाना चाहते इसको, तो देवता से भिन्न अर्थ में चाप प्रत्यय नहीं लगता, वहां सूर्य से सूरी। तो ये जो हम आगे जाके प्रत्यय हम करेंगे तो वहां पर रीश प्रत्यय लगेगा। जो पहले देखो ना, टाप, चाप और डाप, उसके बाद में रीप, रीश और रीन है, तो ये अगली टाइप में आएगा। यानी कि हमने देवता से भिन्न अर्थ में हमने जो है सूर्य से सूरी, सूरी में रीश प्रत्यय बना है। सूरी का अर्थ है सूर्य की स्त्री, मनुष्य अर्थात कुंती। तो वहां पर तो सिर्फ यही बनाना होता है कि इसका स्त्रीलिंग बनाओ, मतलब तो हमने सूर्य पर चाप, हमने सूर्या। या यदि इसका तोड़ना होता, सूर्या बना हुआ है, इसे तोड़ कर लिखोगे सूर्य पर चाप। ऐसे यदि वहां पर सूर्य लिखा हुआ है तो आपने लिख देना है सूर्य प्लस रीश प्रत्यय, बस इतना इसका काम है। आगे है डाप प्रत्यय। अब डाप प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में मन हो, मन अंत वाले शब्द और अन अंत वाले शब्दों में डाप, ये डाप का आ ये विकल्प से होता है। डा, क्योंकि ये देखो डा और पा ये अनुबंध ये उड़ जाते हैं, इनका लोप हो जाता है। यानी देखने में ये लग रहा है कि डा पता नहीं कितना मुश्किल काम आ गया, पर ये कोई मुश्किल नहीं है, इसका भी आ ही रहेगा। जैसे टाप का आ बना था, चाप का आ बना था, इसका भी वो आ ही रहेगा। और ड़ के अंत में इत होने से टी शब्दों के अंत में अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम करेंगे जो पिछले जो न और अन है ना, इनका भी लोप हो जाएगा। ये ड़ और इत होने से टी शब्द का मतलब का शब्दों का अंतिम स्वर के साथ व्यंजन होने के कारण लोप हो जाता है। जो अंतिम स्वर, क्योंकि अंतिम स्वर ये देखो जैसे सीमन है, अब सीमन से पहले स्वर है, तो इस कारण पिछले ये न ये उड़ जाते हैं। अब सीमन का सीमा, अब देखो ना, अब जब नहीं तो लगना पता नहीं क्या बनाना है इसका, यानी ये सीमन का सीमा, इसका अर्थ होता है मर्यादा। ऐसे दामन है, तो ये देखो दामा, यानी पिछला ना जो है ना ये लोप हो गया। एक बार ये नियम देख लो, यहाँ पर ये कह रहे हैं मन अंत वाले और अन अंत वाले बहुरे में डाप का विकल्प से होता है। ड़ा और चा ये अनुबंध है, ये तो इनका तो लोप होता ही होता है। तो आशेष वजह साथ में वो कह रहे हैं ड़ा अनुबंध होने से टी शब्दों का अंतिम स्वर के साथ व्यंजन होने का लोप हो जाता है। मतलब जो अंतिम स्वर है ना, ये सीमन, दामन, ये न है ना, न, ये अंतिम ये व्यंजन है। अब इनसे पहले क्या है, स्वर है, इस कारण इनका लोप हो रहा है। सीमन का सीमा, दामन से दामा, महिमन से महिमा। बहुयजवन, बहु यजवा, बहुयजवन का बहु यजवा। बहुराजन, बहुराजा, बहुराजन का बहु राजा। तो ऐसे अब ये देखो ना,
ये कितने 5 शब्द हैं, सीमन सीमा, दामन से दामा, महिमन से महिमा, बहुयजवन से बहुयजवा, बहुराजन से बहु राजा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर टाप चाप और डाप प्रत्ययों को किया है। अब हम अभ्यास माला पर आते हैं। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द एवं उनके प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय पृथक कीजिए। अब जैसे बाल है, अब जैसे बाला मतलब ये बना हुआ स्त्रीलिंग बना हुआ है, तो हमने बाल्य कर दिया और टाप स्त्री प्रत्यय, बाल्य पर टाप स्त्री। साधिका साधक पर टाप स्त्री प्रत्यय। कोकिला है, कोकिलय पर टाप स्त्री प्रत्यय। सूर्य का सूर्य पर चाप स्त्री प्रत्यय। हमने इसका जो है चाप प्रत्यय का एक ही उदाहरण था। आगे सीमा, सीमन पर डाप प्रत्यय, सीमन पर डाप प्रत्यय। महिमा, महिमन पर डाप स्त्री प्रत्यय। अजा, अजा पर टाप स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये तो हो गया कि यदि स्त्रीलिंग बने हुए हैं इनको हमने पुल्लिंग और स्त्री प्रत्यय अलग करना हो तो का। अब दूसरी एक्सरसाइज है वो सिंपल ही है कि पुल्लिंग शब्द बने हुए हैं उनके हमें स्त्रीलिंग बनाने हैं। अब जैसे अजय है अजा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, क्षत्रिय क्षत्रिया, शूद्र का शूद्रा, चटक चटका, पाचक पाचिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, सूतक सूतिका। अब है पुत्रक या पुत्र लिखा है तो इनका पुत्रिका ही बनेगा, पुत्रिका। आगे है एडक का एडका, एडक का एडका। सूर्य का सूर्या। महिमन महिमा, बहुयजवन बहुयजवा, बहुराजन बहुराजा, मूषक मूषिका, कनिष्ठ कनिष्ठा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर टाप चाप और डाप प्रत्ययों का किया है। अब इससे अगली वीडियो में हम जो है रीप डी षडीन प्रत्ययों को करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।